हाँ, आप जाते हैं, ये साथ साथ जाते हैं, कहीं पूर्व जन्म में आपका कोई साथी तो नहीं है जो बिछड़ गया था उस जन्म में, इस जन्म में आपके साथ साए की तरह से रह रहा है? तो जब आप काम पे जाते होंगे कहीं पे खेती किसानी का, तो ये साथ साथ जाता है? बात हम जब कहते हैं थोड़ा उछल के दिखाओ तो उछल के दिखाता है, जैसे कहते हैं थोड़ा दौड़ के दूर तक जाओ तुरंत वापस आओ तो फिर दौड़ के जाता है, फिर वापस आता है। जो कुछ है सारस पक्षी की वजह से, अगर यही ना होता तो यहाँ कोई नहीं आता। जहाँ अपनी बाइक खड़ी किए उसके बाद जो वही ज़मीन पर आ जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे मैं पैदल पैदल जहाँ जहाँ जाऊँगा वैसे जाएगा। इससे लेडीज़ कोई खास आ गया कि उसको तो और तेज काटने दौड़ता है, पता नहीं लेडीज़ से कहीं पिछले जन्म वाली बात तो नहीं है जो मैं आपसे कह रहा था? गर्लफ्रेंड तो नहीं है पिछले जन्म वाली? ये दरअसल अगर हमको देख लेगा जाता हुआ तो फिर दूरी इसको नहीं माने रखता, ये फिर जाएगा हमको। ये सारस कहीं पूर्व जन्म में आरिफ की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं थी? वही मिला था हमको, ये घायल अवस्था में पड़ा था तो इसको हम घर लेके आए। इंसानियत के नाते जो इंसानियत का धर्म होता है, वो एक बार हम नहाने गए तो सीधा बाथरूम में आके घुस गए। मेरे पास ना, हम चाहते थे भी जब शुरू में लाए थे, जंगली पक्षी है, अपने परिवार के बीच में रहे और अपने परिवार से किसी को बिछड़ना नहीं चाहिए और ज़्यादा दूर जाना रहता है तो हम अपनी किसी बाइक जो है दूसरे से मंगवा के पीछे वाले गेट से निकल जाते हैं। इसको साथ लेकर नहीं जाते क्योंकि रोड पे हाई वोल्टेज तारों का खतरा 1 से 1.5 महीने में मतलब चलने उड़ने लायक हो गया था। नमस्कार, बदले का भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में हैं। मैंने ऐसे समय में अमेठी ज़िले का नाम लिया है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़िला हाल फिलहाल किन वजहों से चर्चा में है। अमेठी वैसे भी बहुत ही मशहूर ज़िला है, लेकिन आजकल ये एक सारस की वजह से चर्चा में बना हुआ है। हमने भी देखा तमाम टीवी चैनलों पे, तमाम समाचार पत्रों में, जब उस सारस की कहानी देखी तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और पहुंच गए सड़क मार्ग से होते हुए आजमगढ़ से पहुंच गए अमेठी ज़िले में। ये जामो विकास खंड है और यहाँ के गांव का नाम है मंडका। इस गांव में हम मौजूद हैं और उस सारस की कहानी आपको दिखाने और बताने आए हैं। ये सारस इतना अद्भुत है कि जहाँ उनके दोस्त आरिफ जाते हैं, ये सारस भी वहीं उनके पीछे जाता है। इस वक्त आपको फ्रेम में, तस्वीरों में आरिफ दिखाई दे रहे होंगे उस सारस के साथ। आरिफ का लुक देख करके आपको एक बार लग रहा होगा कि केजीएफ फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है, जो मेन हीरो है, वो आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। कोई आरिफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने पूरा गेटअप जो है बिल्कुल केजीएफ फिल्म के उस कैरेक्टर से प्रेरित होकर के बनाया है। हालांकि जब मैंने इनसे बातचीत किया तो इन्होंने कहा कि ये मेरा शौक़ है और बहुत पहले से मैं ये सब करता हुआ आ रहा हूँ और ये इंस्टा पे काफ़ी फेमस भी हो चुके हैं, तमाम रील्स इनके आ रहे हैं। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया भी इनको कवरेज करने के लिए आ रही है। तो आरिफ भाई, देर न करते हुए आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपके लुक के ऊपर बात हो जाए। जी, सबसे पहले तो आप लोग इतनी दूर से चल के उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और लुक का जहाँ तक ख्याल है, मेरा पहले से है, आज का बनाया हुआ नहीं ना, एक ही दिन में बन ही पाएगा ये ऐसा लुक। हाँ, ये पहले से है मेरा लुक। बाद में केजीएफ का जो लीड कैरेक्टर है उससे मेल खाता है। जी, कहते हैं बहुत ढेर सारे लोग, मेरे दोस्त लोग हैं। मैं कैमरामैन से एकदम बिल्कुल वैसे ही बना रखा पूरा गेटअप। जी, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा उधर कैमरा करें। मेरे दोस्त लोग आए हैं और वो लोग पहले से बोला करते थे आप केजीएफ की तरह दिखते हो, केजीएफ की तरह दिखते हो। यही दोस्त हैं जो बोलते थे। हाँ जी। और अब ये देखिए, आरिफ के सारस हैं जिनकी वजह से आरिफ ही नहीं बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि पूरा अमेठी चर्चा में बना हुआ है। क्या मामला है आरिफ, आपके साथ साथ जहाँ आप जाते हैं ये साथ साथ जाते हैं, कहीं पूर्व जन्म में आपका कोई साथी तो नहीं है जो बिछड़ गया था उस जन्म में, इस जन्म में आपके साथ साए की तरह से रह रहा है? नहीं, अब पूर्व जन्म का जहाँ तक सवाल है, अब जो लोग कहते होंगे ठीक ही कहते होंगे, इतना तो हमको नहीं मालूम। पर ये हमको मिला था जहाँ खड़े हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पे 100-150 मीटर की दूरी होगी, नहीं 200 मीटर होगा, वही मिला था हमको। ये घायल अवस्था में पड़ा था तो इसको हम घर लेके आए। इंसानियत के नाते जो इंसानियत का धर्म होता है, उसके लिए हम घर में लेकर आए। इसका इलाज किए, जैसे घर में मुर्गियों का पैर टूट जाता है, देसी इलाज घर में किया जाता है, वैसे हमने इसका किया। ना किसी डॉक्टर से सलाह ली, ना किसी वैद्य के पास हम इसको लेकर गए। जो हमसे हो सकता था वो हमने किया और आज आपके सामने है ये। तो कितना समय लगा जब घायल अवस्था में मिला ये आपको? कितना समय लगा इसको रिकवर होने में? 1 से 1.5 महीने लग गए थे इसको रिकवर होने में। जी, 1 से 1.5 महीने में मतलब चलने उड़ने लायक हो गया था। अच्छा जी। तो आपने फिर इसे छोड़ा नहीं? नहीं, हम तो बंदेज में थोड़ी ना रखे थे, ना किसी तरह हम इसको बांध के रखे हैं। आप अभी आए देखे, बिल्कुल फ्रीडम खुला है। और उसके बाद जो है बंदेज में रखते थे, ये चला जाता मेरे पास ना। हम चाहते थे भी जब शुरू में लाए थे, जंगली पक्षी है, अपने परिवार के बीच में रहे और अपने परिवार से किसी को बिछड़ना नहीं चाहिए क्योंकि परिवार में रहने का सुख अलग ही होता है। तो इसलिए हम चाहते थे वो अपने परिवार में जाके रहे, हमारे बीच में ना रहे। पर ये हमको छोड़कर आज तक गया ही नहीं कहीं।
तो ये पूरा इलाका मैं देख रहा हूँ, दूर दराज काफ़ी जी, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, खेत खेत है हैं। जी। तो क्या सारस पक्षी अन्य भी यहाँ पे आते हैं घूमते फिरते? हाँ, कभी कभार आ जाते हैं तो उनके साथ चला भी जाता है 1 घंटे 2 घंटे के लिए, पर शाम होने से पहले वापस आ जाता है। आज तक कभी ऐसा दिन नहीं गया कि जब ये वापस ना आया हो। मतलब जब से आपके पास आया है तब से कभी ये भूला नहीं घर का नहीं, पता? नहीं, कभी नहीं घर का पता भूला, अच्छा। हमेशा से है जी। तो इस पे और थोड़ा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जान लेना चाहता हूँ कि आप वैसे क्या करते हैं? वैसे तो हम किसान हैं पेशे से। एक कंबाइन मशीन मेरे पास है, उसी को धान गेहूँ काटने में चलवाते हैं। लोकल में अपना भी काट लेते हैं और दूसरों को जो उनका भी खेत काट देते हैं बस। तो जब आप काम पे जाते होंगे कहीं पे खेती किसानी का, तो ये साथ साथ जाता है? हाँ, नज़दीक में रहते हैं साथ साथ जाता है। कहीं दूर चले गए तो ज़्यादा दूर तो जाते नहीं, वैसे हम 10-12 किलोमीटर की रेंज ही में रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। शाम को वापस आ जाते हैं घर जी। तो जैसे कितनी दूरी तक ही आपका पीछा करता है या आपके साथ जाता है? ये दरअसल अगर हमको देख लेगा जाता हुआ तो फिर दूरी इसको नहीं माने रखता, ये फिर जाएगा हमको, फिर हमको देखना पड़ेगा कितनी दूर इसको ले जाना है, कितनी दूर से वापस आना है। तो साथ ही रहता है वहाँ पे भी, या आप कहीं रोक देते हैं फिर वापस लौटते वक्त आपके साथ आ जाता हो? नहीं नहीं, रोकते नहीं ना, वो साथ ही रहता है वहाँ पे। और जहाँ हम पहुँचते हैं, जैसे वहाँ जहाँ अपनी बाइक खड़ी किए उसके बाद जो वहीं ज़मीन पर आ जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे मैं पैदल पैदल जहाँ जहाँ जाऊँगा वैसे जाएगा, जैसे बाइक दोबारा फिर स्टार्ट किए फिर वापस आ जाएगा। और ज़्यादा दूर जाना रहता है तो हम अपनी किसी बाइक जो है दूसरे से मंगवा के पीछे वाले गेट से निकल जाते हैं। इसको साथ लेकर नहीं जाते क्योंकि रोड पर हाई वोल्टेज तारों का खतरा और ट्रक वरक आती है, इसलिए काफ़ी दिक्कत होती है। आप इंस्टा पे भी काफ़ी समय से रील वगैरह बना के डाल रहे थे, कब से इंस्टा पे कब से हैं? इंस्टा पे लगभग 1 साल से हैं, रील बना रहे थे। कोई खास रील नहीं थी, फिलहाल अपना टाइम पास कर रहे थे। इसके उसी साथ ही बना के डाल रहे थे? इसके साथ भी डाल रहे थे, पर भोजपुरी गाने में हिंदी में जैसा भी समझ में आता था, कोई वो नहीं था कि हम फेमस हो जाएंगे या ऐसा कुछ हमने कभी सोचा नहीं था। अच्छा, तो सबसे ज़रूरी सवाल अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि विदेशी मीडिया भी आपको कवरेज कर रही है, हम जैसे लोग भी आ रहे हैं, तमाम समाचार पत्रों में, टीवी चैनल्स पे आपकी खबरें दिखाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइटें आपके बारे में लिख रही हैं। तो क्या परिवर्तन आया है अब इसके वायरल होने से, आपकी स्टोरी जो इसके साथ वायरल होने से क्या फ़र्क आया है आपकी ज़िंदगी में? पहले वाले आरिफ में और अब के आरिफ में क्या बदलाव आया? रहा परिवर्तन का बात, तो अभी तक तो हमको नहीं लगता कि हमारे अंदर कोई परिवर्तन आया है, ना ही हमारे दोस्तों को लगता होगा कि कोई परिवर्तन आया है। परिवर्तन से मेरा तात्पर्य या मेरा मतलब ये है कि जैसे पहले लोग उस तरह से आपको नहीं जानते थे, जैसे हम ही आए हैं 300 किलोमीटर से, तो हमें नहीं पता था, लेकिन हम इस सारस पक्षी को ही देख करके आए कि कोई आरिफ हैं और जो जिसके साथ अपनी दोस्ती इस तरह से निभाता है, हमें चलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। तो ये जो फेम है आपकी अब देश की सीमाओं से बाहर भी चली गई है, जो आपकी पॉपुलैरिटी है, तो उसको लेकर के कैसा लगता है? अच्छा लगता है। जो कुछ है हम इस सारस पक्षी की वजह से, अगर यही ना होता तो यहाँ कोई नहीं आता, ना हमको कोई जानता। तो इसलिए अच्छा फील होता है जब सुनते हैं कुछ लोग सऊदी से जैसे हैं, फ़ोन करते हैं कि आज टीवी में NIA दिखा रहा था, कोई दुबई से फ़ोन करता है कि कोई PTI चैनल है वो दिखा रहा था, कोई जो है BBC दिखा रहा था। ऐसे अच्छा लगता है सुनने में जी। तो जैसे हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, तमाम लोग आके करते हैं, तो सबके इंटरव्यू में ये रहता है, आप भी इरिटेट होते होंगे कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी घबराता होगा। तो कभी ऐसा आया कि किसी को काट लिया हो उस दौरान? नहीं, काटने तो दौड़ता है बहुत ढेर सारे लोगों को, जो आता है इंटरव्यू को लगभग सबको काटने दौड़ता है। जैसे लेडीज़ कोई खास आ गया कि उसको तो और तेज काटने दौड़ता है, पता नहीं लेडीज़ से कहीं पिछले जन्म वाली बात तो नहीं है जो मैं आपसे कह रहा था? गर्लफ्रेंड तो नहीं है पिछले जन्म वाली, किसी को पास फटकने नहीं देता है? ये पता नहीं भाई गर्लफ्रेंड है क्या है। अच्छा, पुनर्जन्म में आपका यकीन है कि नहीं है? अब यकीन की जहाँ बात जो सब मानते हैं वही हम भी मानते हैं। हाल ही में मैंने एक स्टोरी कवर किया था, जी। एक लड़का 18 साल का था, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, फिर वो अपने ही घर में पैदा होता है, जन्म लेता है, उसकी स्टोरी हमने की है, अम्बेडकर नगर जिले का। तो ये चलिए, देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एकदम इको फ्रेंडली मामला है, वहाँ पे जाके खड़ा, उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन मेरी जगह कोई लड़की होती तो वो यहाँ खड़ा होता और चोंच मारता, पास में होता, चोंच मारा करता थोड़ी थोड़ी देर पे जी। दूर हट दूर हट। जी एकदम बिल्कुल है। जितने इंटरव्यू हुए हैं मेरे फीमेल के साथ, वो पास ही में खड़ा था, वो हमको ऐसे हाथ करना पड़ता था कि नहीं काट लेता है। क्या मामला है, आप तो समझते होंगे ना आखिर क्या मामला है? अब जहाँ तक मेरा ख्याल मामला तो कोई नहीं है फिलहाल। कुछ तो है, क्योंकि ये आपकी बातें बहुत समझता है। आप रात में इसको कहते हैं कि थोड़ा कूद के दिखाओ, तो ये कूदता है। जी। जैसे आप बुलाए, ठीक है, आत्मीयता के नाते वो चला आता है, आपने उसको कुछ खाने के लिए दिखाया तो वो चला आता है आपके पास, उसे पता है मुझे कुछ खिला रहे हैं। लेकिन आपने जब कहा कि कूद जाओ तो वो कूद भी रहा था, मैंने देखा उस वीडियो को, कूद भी रहा था। हम अपने दर्शकों को भी वो वीडियो दिखा रहे हैं, वो कूद भी रहा है। तो इतना अगर समझता है तो आप भी तो समझते होंगे कि चोंच क्यों मारता है। अब ये लगभग 1 साल से मेरे साथ रह रहा है, धीरे धीरे
हम इसकी और ये मेरी फीलिंग समझने लगा है। तो जैसे हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो एक ही प्लेट में खा लेते हैं, उसके बाद कहीं से वापस आए तो जैसे इससे बोले कि यहाँ गए थे, देर हो गई आने में, तो मतलब हमको लगता है ये समझता है पूरी बात, आके पास खड़ा हो जाता है। उसके बाद हम जब कहते हैं थोड़ा उछल के दिखाओ तो उछल के दिखाता है, जैसे कहते हैं थोड़ा दौड़ के दूर तक जाओ तुरंत वापस आओ तो फिर दौड़ के जाता है, फिर वापस आता है, ऐसे ऐसे करता है। तो कुछ ना कुछ तो है ही है, कुछ ना कुछ तो है ही। आप इंस्टा पे वैसे भी रील्स बनाते हैं, खूबसूरत हैं आप, हैंडसम हैं आप, और मुझे लगता है कि ये संदेश देता होगा आरिफ लड़कियों से दूर, आरिफ लड़कियों से दूर, है ना, सक्सेस होना है, कैरियर बनाना है। और ये देखिए ये डेस्टिनी है, नहीं तो फिर एक सारस पक्षी यहाँ पे क्यों जंगलों में होता है ना, बागों में होता, यहाँ आपके साथ क्यों रह रहा है। तो कोई ना कोई तो वजह है, और ये वजह पूरी दुनिया में आपको फेमस कर दी है। इंसान और जानवर की ऐसी दोस्ती, पशु पक्षी की ऐसी दोस्ती तो शायद मिसाल ही लोग देते होंगे, कोई देखने में नहीं मिलता, लेकिन हम तो साक्षात देख रहे हैं। तो इससे आपके जो घरेलू जिंदगी है, आपकी बीवी हैं, इसकी वजह से अब तो उनको भी समय आप नहीं दे पाते होंगे, कोई ना कोई इंटरव्यू के लिए आ रहा है, आप जाते हैं पीछे पीछे, उनकी जगह यही चला जा रहा है। तो घर का माहौल कैसा चल रहा है? घर का माहौल ठीक है, घर का माहौल बहुत पहले से मतलब पशु और पक्षियों के सब लोग प्रेमी हैं, सब लोग जो है। और जिससे पहले अगर आप ये जो वीडियो वायरल हुआ होता, कुछ दिन पहले अगर वायरल हुआ होता, तो मेरे पास गौशाला जो बनी है, ये गौशाला, इसमें 40 गाय हुआ करती थी, और बकरियां भी हैं, 10-12 मुर्गियां हैं, और एक रॉटवीलर है। तो जानवरों से लगाव पहले शुरू से ही है। अच्छा जी। तो जैसे आपके साथ ही फ्रेंडली रहता है कि आपके फैमिली के साथ भी फ्रेंडली रहता है? आपको नहीं काटता है? सिर्फ मेरे साथ रहता है, फैमिली वाले इससे बचा के दूर से निकलते हैं, नहीं काटने दौड़ता है। अच्छा जी जी। बच्चों को? सबको काटने दौड़ता है। बच्चों जो मेरे 2 बच्चे हैं उनको तो बहुत ही कम ही दौड़ता है, क्योंकि अभी इसने ऐसी हरकत कभी नहीं की, बाकी काटने दौड़ता है, काटने के लिए जाता है। जी जी। तो 1 साल के दौरान कोई एक ऐसी घटना हुई हो जो मतलब मेमोरेबल हो, जिसको याद करके आपको हंसी भी आती हो, यार कि किस शिद्दत से ये मुझे चाहता है, ऐसा कुछ हुआ हो 1 साल के दरमियान, तो हमारे दर्शकों को बताएं। वो एक बार हम नहाने गए तो सीधा बाथरूम में आके घुस गए। नहाने गए थे तो हम सोचे कि बाहर खड़ा रहेगा, तो हमें दरवाज़ा बंद करने से पहले वो अंदर में बाथरूम में आके घुस गया था ये। जी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब आप भी बताइए, हम तो नहीं बता पाएंगे। अच्छा चलिए, अब आप पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं, आप भी फेमस हैं, आपका सारस पक्षी है, ये तो लाजवाब है भाई, इसका तो कोई जोड़ तोड़ है ही नहीं। तो क्या जैसे अमेठी ज़िले के कुछ मानिंद लोग, जैसे जिलाधिकारी हुए या कोई नेता हुआ या कोई सेलिब्रिटी, तमाम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कभी किसी का फ़ोन आया किसी हीरो हीरोइन का, यार ये कैसे हो रहा है, कैसे पॉसिबल हो रहा है, या किसी फेमस सेलिब्रिटी ने आपकी स्टोरी को शेयर किया हो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, ऐसा किसी का फ़ोन नहीं है मेरे पास। कभी डीएम साहब ने नहीं फ़ोन करके पूछा आरिफ या क्या दोस्ती है, क्या माजरा है सारस पक्षी के साथ? नहीं, कोई फ़ोन नहीं है मेरे पास। अच्छा जी जी। तो उन लोग के लिए क्या संदेश होगा जो पशु पक्षियों को देखते ही डंडा लेके दौड़ाते हैं मारने के लिए? और वहाँ पे एक दूसरी मिसाल आपकी है कि इस तरह से मोहब्बत है एक पक्षी को एक इंसान से। आजकल तो इंसान ही इंसान के खून का प्यासा हो गया है ना? कहीं हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो रहे हैं, कहीं लफड़े हो रहे हैं, वहाँ पे एक पंछी ऐसा है, एक पक्षी ऐसा है जो इस तरह से टूट करके आपसे मोहब्बत करता है कि आपको एक पल भी अपनी आंखों से दूर होते हुए नहीं देख सकता। तो क्या संदेश देना चाहेंगे इस मोहब्बत से, ताकि दुनिया के लोग भी भाईचारगी से रह सकें, जो इंसान के खून का प्यासा है वो ख़त्म हो सके? हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे पक्षी होकर इतनी मोहब्बत करता है, तो इंसान तो फिर भी इंसान होते हैं। और दूसरी बात रही तो हमने इसके साथ थोड़ा सा किया था, ये आज तक नहीं भूल पा रहा है। और इंसान तो तुरंत भूल जाता है। नहीं, हम नहीं बोल सकते ना उसको। अच्छा, नहीं बोल सकते। अच्छा चलिए, मैं एक चीज़ ये समझना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई अमूमन पूछते ही हैं लोग कि अमेठी में फेमस क्या है, क्या बताएंगे अमेठी का क्या फेमस है? अमेठी का क्या? मैं तो पहली बार आया हूँ अमेठी में क्या मशहूर है? वैसे अमेठी में क्या मशहूर, हम तो नहीं बता पाएंगे इसको। आप नहीं बता पाएंगे? चलिए मैं बता देता हूँ। अमेठी में अगर आपसे कोई पूछेगा तो बिना सोचे समझे उसका जवाब खुद से मन में ही समझ लीजिएगा या जान लीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। अब अमेठी का जब भी जिक्र आता है तब भी गांधी परिवार का जिक्र बरबस ही मन में आता है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब जब भी अमेठी का जिक्र आएगा, मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ के एक विद्वान कवि लेखक जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की,
उनके साथ साथ अब आरिफ और इस सारस की दोस्ती की भी कहानी हम सबके सामने रहेगी। ये ना भूलने वाली कहानी है जो यहाँ की धरती से शुरू हुई है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को इंसानियत का एक ऐसा संदेश देने का ये काम कर रही है जिससे लोग ये समझने के लिए तैयार ज़रूर हो जाएंगे कि अगर एक जानवर, एक पक्षी इस तरह से अगर इंसानों के साथ मोहब्बत से रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकते। अगर यही बात हमारे देश के लोगों को समझ में आ जाए तो तमाम झगड़े झंझट ख़त्म हो जाएंगे, लोग मोहब्बत से रह सकेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा, आपका लुक माशाल्लाह ज़बरदस्त है, बेजोड़ है। यहाँ पे तमाम आपके दोस्त हैं, सारे लोग बहुत सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, डैसिंग हैं, हैंडसम हैं। कुछ लोग आपका वो भी वीडियो बना रहे थे रील्स के लिए कि देखिए हाय ब्रो, मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे वहाँ पे। तो जैसे आप में अपार संभावनाएं हैं, अगर आप कोशिश करें तो एक बढ़िया ट्रेंडिंग स्टार बन सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? अब कोई ऑफर आएगा तो देखा जाएगा। अपने जो आपका इंस्टा है उसके लिए मैंने पूछा। उस पे तो हम रील्स बना के इसी के साथ डाल रहे हैं, पक्षी के साथ जो रील्स जैसे होती है नॉर्मल, वैसी रील्स बना के हम डाल रहे हैं, सारी वायरल हो रही हैं। तो आगे का क्या प्लान है? अब रील ही बनाते रहेंगे, अब क्या आगे प्लान, खेती किसानी यही कर रहे हैं। खेती किसानी करेंगे, रील्स को, क्योंकि ये फेमस हो चुका है तो थोड़ा क्या और आप बड़ा नहीं सोच रहे हैं कि हम इसको लेकर के और कुछ बड़ा करें? अब बड़ा क्या कर सकते हैं, इसको लेकर रील ही बना सकते हैं, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। रील से अब अकेले हम क्या कर पाएंगे। चलिए, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? संदेश ये देना चाहेंगे, सबसे पहली बात तो मेरी एक इंस्टाग्राम की आईडी है आरिफ गुर्जर नाम से, और उस पर मेरे यूट्यूब का भी लिंक है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है आरिफ गुर्जर सारस का दोस्त। वहाँ पे जाएं इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे वीडियो है इसकी, देखें कैसे रात में आता है तो कब कैसे क्या करता है, सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। और दूसरा सारे अपडेट्स वहाँ पे मिल जी सारी। और उसके बाद दूसरा काम जो है, कमेंट सेक्शन में जाके आपके वो बताएं कि हमारी दोस्ती कैसी लगी और इस प्यार को हम क्या नाम दें, मतलब क्या नाम देना चाहेंगे हमारी दोस्त जी। तो देखा आपने, हमने बात किया आरिफ से और आरिफ ने कहा कि इस प्यार को हम क्या नाम दें। कमेंट सेक्शन में उन्होंने बताया, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कि जा कर के वहाँ पे देखिए कि एक इंसान और एक पक्षी के बीच जो आत्मीयता है, जो रिश्ता है, जो मोहब्बत है, जो प्रेम है, उसको आप क्या नाम दे सकते हैं। क्या ये मिसाल दुनिया भर के उन तमाम लोगों के लिए एक ऐसा उदाहरण नहीं है जो तमाम जगहों पे आप देखते होंगे कोई युद्ध कर रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई किसी के खून का प्यासा है। वहीं एक ऐसा रिश्ता हमने अमेठी से आपको दिखाया जो इंसानियत का रिश्ता है, जो भाईचारे का संदेश देता है, जो एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत के साथ रहते हुए अपनी ज़िंदगी जीने का संदेश देता है। तो आपको आरिफ और उनके दोस्त सारस की कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भी लिखिएगा कि क्या ये जो सारस है कहीं पूर्व जन्म में, क्योंकि मैं बार बार पूर्व जन्म पे इसलिए आ रहा हूँ कि क्या ये सारस कहीं पूर्व जन्म में आरिफ की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं थी। क्योंकि देखिए, मैं अभी भी, मैं एक बार फिर से दिखा दीजिए, मैं यहाँ हूँ तो देखिए वो वहाँ है, वो बंदा पूरे कंफर्ट मोड में है कि उस आरिफ को मुझसे कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन जैसे कोई लड़की आती है वो तपाक से चोंच मारने आ जाता है, चोंच मारता है। और आरिफ ने बताया कि एक बार का वाक़या, बाथरूम में जा रहे थे तो वो भी घुस गया। अब क्या वजह रही, ना तो आरिफ बता सकते हैं ना तो हम बता सकते हैं। कैसा लगा हमारा ये प्रयास आप हमें ज़रूर बताइएगा, और हम आपको ऐसे ही अनोखी अद्भुत कहानियों से रूबरू कराते रहेंगे, परिचित कराते रहेंगे। आप देखते रहिए बदलेगा भारत। जय हिंद।